नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज जो आपका वीडियो है उसका टॉपिक है रामायण। भारतीय संस्कृति में दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। हमने पिछले वीडियो में महाभारत पे चर्चा की थी। आज हम लोग देखेंगे रामायण के विषय में। देखिए विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को व्यक्त करने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण महाकाव्य है रामायण। महर्षि वाल्मीकि भारत के विख्यात महाकाव्य रामायण के रचयिता थे। रामायण महर्षि का लिखा हुआ सबसे पहला काव्य है जिसका प्रधान लक्ष्य एक आदर्श चरित्र और समाज का चित्रण करना और कर्म योग और भक्ति योग का प्रतिपादन करना था। वस्तुतः रामायण आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि महाकाव्य माना जाता है। रामायण का जब रचना काल की बात आती है तो हम ये कह सकते हैं कि रामायण की रचना काल के विषय में विद्वानों में बहुत ही अधिक मतभेद है। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि रामायण की रचना वेदों के बाद हुई थी, क्योंकि लिपि का ज्ञान भी उसी काल में हुआ था। जो स्क्रिप्ट होती है उसका ज्ञान भी उसी काल में हुआ था। एक आख्यान के अनुसार जिस प्रकार वाल्मीकि के पूर्व राम कथा मौखिक रूप से विद्यमान थी, उसी प्रकार दीर्घ काल तक वाल्मीकि रामायण भी मौखिक रूप से जीवित रही। इस काव्य की रचना के बाद लव कुश ने उसे कंठस्थ किया और वर्षों तक उसे गाते रहे, किंतु अंत में इस काव्य को लिपिबद्ध करने का काम भी स्वयं वाल्मीकि ने किया। अब आप देखिए कि रामायण के विषय में प्रमुख रूप से क्या अंकित है। रामायण की कथा इस प्रकार से है। कौशल राज्य नरेश दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। उनके 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। ये रामायण की ब्रीफ कथा है कि उनके 3 रानियां थीं और उनके कौशल्या, सुमित्रा और कैकई, उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न। राम का विवाह विदेह के राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। वृद्धावस्था में दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य देकर संसार से निवृत्त होना चाहते थे, लेकिन रानी कैकई ने राजा से 2 वर मांगे थे। प्रथम तो अपने पुत्र भरत को राज सिंहासन सौंपना और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। ये बड़ा ही दुखद समाचार था अयोध्या वासियों के लिए। प्रथम तो अपने पुत्र को सिंहासन सौंपना ही नहीं, बल्कि द्वितीय मतलब ये दुखद समाचार ही कहें इसको कि द्वितीय राम को 14 वर्ष का वनवास। अतः राम ने अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनगमन किया। उन्होंने पूरा अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और इधर भरत ने राजपद ग्रहण नहीं किया। भरत राम को लाने वन गए, लेकिन राम वापस नहीं लौटे। तब भरत उन्होंने कहा, मैं इनकी चरण पादुका जो है वही ले जाऊंगा, और वही लेकर के वो अयोध्या लौट आए। इसी बीच राम के वनगमन करते ही पुत्र शोक में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। अनेक कष्ट झेलते हुए राम, लक्ष्मण और सीता दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर पंचवटी नामक स्थान पर पहुँचे और वहीं रहने लगे। वहाँ लंका का राजा रावण राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता का अपहरण करके उसे लंका ले गया। अब राम ने किष्किंधा के राजा सुग्रीव और उसके सेनानायक हनुमान एवं उनकी सेना की सहायता से रावण पर आक्रमण करके उसे परास्त किया। अब राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या लौटे और वहाँ राम का राज्याभिषेक किया गया। रावण के यहाँ रहने के कारण सीता की पवित्रता पर संदेह करते हुए लोग राजा राम की आलोचना करने लगे। अतः राम ने गर्भवती सीता का त्याग कर दिया। वन में सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी, जहाँ उनके लव और कुश नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वाल्मीकि ने उन्हें रामायण पाठ कंठस्थ कराया। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तब लव और कुश अयोध्या पहुँचे और राम को रामायण का गान सुनाया। राम उनके गान से मंत्रमुग्ध हो गए। जब राम को पता चला कि ये दोनों ऋषि राजकुमार उन्हीं के हैं, तब उन्होंने सीता को वापस बुलवाया। वाल्मीकि सीता को लेकर अयोध्या पहुँचे,
जहाँ वाल्मीकि कहने पर सीता ने पतिव्रत की कसम खाकर भूमि में प्रवेश किया। रामायण का जो पारिवारिक आदर्श है वह एक पारिवारिक आदर्श का ही ये महाकाव्य है कि जो परिवार सुखी होता है वह समाज को भी सुखी बनाता है। इस दृष्टि से अयोध्या के राजा दशरथ के परिवार को इसमें चित्रित किया गया है और राजा दशरथ के 3 पत्नियां जो हैं उनका विवरण भी इसमें बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। अब रामायण के जो राम सहित रामायण के जो पात्र हैं वो सभी आदर्शों पर विचित्र करते हैं और यही नहीं बल्कि आप देखिए कि रामायण में सामाजिक आदर्श बहुत अधिक है कि जब जब सीता पर लांछन लगाया गया तो राम ने सीता को त्याग दिया, उन्होंने धरती में प्रवेश किया और राम राज्य जो था रामायण में सामाजिक आदर्श के साथ राम राज्य की कल्पना भी की गई है। राम राज्य का अर्थ यही है कि राज्य में सब लोग बिल्कुल सुखी रहें और किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। राजा का यही कर्तव्य है कि प्रजा को एकदम सुखी रखे और रामायण में धर्म का आदर्श भी बड़ा ज़बरदस्त दिया गया है और आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि भी, इसको आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि भी कहते हैं। और वास्तव में ऐतिहासिक दृष्टि से राम का जो रामायण का जो विवरण दिया गया है उसमें महर्षि वाल्मीकि ने अपनी अद्भुत प्रतिभा के द्वारा विविध सूत्रों को समेट करके उत्कृष्ट मौलिक काव्य की रचना की सृष्टि की। धन्यवाद।